कि पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन में देखिए दो क्रॉसिंग लाइनें हैं और इनके साथ में एक एक एलिमेंट, दो दो एलिमेंट रखे हुए हैं और दोनों साथ साथ ही एलिमेंट है, यहाँ भी साथ साथ है, यहाँ भी साथ साथ है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। सिर्फ डी में देखेंगे तो ये क्रॉस में एक दूसरे के सामने की तरफ है, बाकी सभी में एक ही साइड में है ये, तो इसलिए आपका आंसर डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अगले क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखते हैं यहाँ पर। ये हेक्सागोनल है, एक स्क्वायर है, हेक्सागोनल है, एक ट्रायंगल है, यहाँ पर हेक्सागोनल एब्सेंट है, यहाँ पर हेक्सागोनल स्क्वायर है, हेक्सागोनल पेंटागन है, यानी कि सी के अंदर हेक्सागोनल नहीं है, तो ये डिफरेंट हो गया, एक एलिमेंट यहाँ पर आउट हो गया। चलिए अगला देखिए, ये वी बना हुआ है, यहाँ पर दो वी बने हुए हैं, यहाँ उल्टे बने हुए हैं, यहाँ पर तीन व्यू बने हैं, यहाँ पर पांच व्यू बने हैं, सॉरी चार व्यू बने हैं, तो ये चार वी हो गए, यहाँ तीन वी हो गए, यहाँ दो हो गया, यहाँ एक हो गया, लेकिन यहाँ ये उल्टा बन गया ये, तो इसलिए आपका आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में क्या देखेंगे आप लोग, एक रेक्टेंगल है, एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, और ये स्क्वायर जैसी एक इमेज हो गई, ये रेक्टेंगल है, सर्कल, ट्रायंगल है और रेक्टेंगल है, यानी कि दो दो रेक्टेंगल आ रहे हैं यहाँ पर। और बाकी किसी में देखें तो बाकी में कोई इमेज आपकी रिपीट नहीं हो रही है, तो इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में देखेंगे तो क्या दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ देखिए सारों का वाटर बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये वाटर नहीं है, जैसा ये ऊपर शेप थी वैसी ही सेम नीचे दिखाई दे रही है, जैसे ऊपर थी जैसे नीचे सेम दिखाई दे रही है, कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए जैसा ऊपर था वैसा ही नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ जैसा ऊपर वी था वैसा ही नीचे दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ये आपके पास में वाटर इमेजेस हैं, इसलिए आंसर हो गया आपका ई। अगला देखिए, यहाँ पर जो इमेज ऊपर रखी है इसी का वाटर नीचे है, इसका वाटर यहाँ पर है, इसका वाटर ये हो गया, इन दोनों का वाटर ये बन रहा है, इसका वाटर यहाँ बन रहा है, इनका वाटर ये बन गया, यहाँ देखिए ये वाटर बन रहा है, लेकिन ये सेम कॉपी पेस्ट है, यहाँ भी वाटर बन रहे हैं, तो इसलिए आंसर हो गया आपका डी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखते आप फटाफट से देखते चले जाएंगे आगे की तरफ, तो आपको यहाँ पर एक प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है, किसी में नहीं हो प्लस का सिंबल, इसलिए आप राइट आंसर ई को ले लेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ एक स्क्वायर बना हुआ है, सभी में स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर लाइनें खिंची हुई हैं, चारों के चारों में स्क्वायर बने हुए हैं, लाइनें खिंची हुई हैं, तो ये लाइनें आपको मिलती हुई दिख रही हैं, ये दोनों मैच कर रही हैं। अब यहाँ 1 2 3 में अलग अलग लाइनें खिंची हुई हैं, 1 2 3, तो ये एक पैटर्न बना हुआ है, ये पैटर्न क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज। ये पैटर्न क्या है आपका, यहाँ पर बी में देखिए, बी में भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये सी में देखिए ये क्लॉकवाइज है, डी में देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, ई में देखिए जो एंटी क्लॉकवाइज है, जहां मैंने ए लिखा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, सी लिखा है वो क्लॉकवाइज है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर सी निकल के आ जाता है। यहाँ पर आपके पास जो 1 2 3 जो लिखा हुआ है, लाइन खिंची हुई है, इनका आप देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आप क्या देखेंगे, देखिए फटाफट से, यहाँ देखिए आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल है, सभी में ट्रायंगल है, ओके, एक हेक्सागोनल है, एक स्क्वायर, एक पेंटागन है, सभी में बने हुए हैं, लेकिन अब इसका डायरेक्शन देखते हैं, 9 वाले में ट्रायंगल ऊपर 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 ऊपर, ओके, यहाँ ट्रायंगल का मुंह फेस नीचे की तरफ है। एक और देखते हैं कुछ चीज, ये आपका हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल है, ओके, यहाँ हेक्सागोनल का भी अलग डायरेक्शन में सेट किया हुआ है, प्रॉपर बेस इसका दिख रहा है। बाकी को देख लीजिए, स्क्वायर स्क्वायर सभी में स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, सभी में स्क्वायर की कोई साइड होती नहीं है। अगर आप ये देख रहे हैं तो इसमें देखिए ऐसा आपको यहाँ अपोजिट इसका मिल जाएगा, बाकी सारे के सारे पेंटागन के फेस टॉप में है, ये यहाँ देखिए टॉप में है, टॉप में, तो आपका ई आंसर हो गया दोस्तों यहाँ पर, इसी वजह से, ठीक है, कि यहाँ पर उल्टा ट्रायंगल है और आपका हेक्सागोनल है, उसका बेस अलग बना दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, JFM80, यहाँ देखेंगे तो ये आपका ए वोवल्स में आता है, वोवल्स में आ गया ए आपका, बाकी इन सब के वोवल्स नहीं है किसी के भी। दूसरा देखेंगे तो कोई दूसरा लॉजिक यहाँ पर सेट हो नहीं पाएगा, आप मिरर या वाटर का कराएंगे तो वो भी सेट नहीं हो पाएगा, सिर्फ आपका डी सही, इसी वजह से रहेगा डी। अगला देखिए, अगला आप देखेंगे तो एक तो इनका डिस्टेंस देखिए, सभी के सर्कल के और साथ में एक रेक्टेंगल वो इक्वल का निशान दिया है, डिस्टेंस देखिए, इनके डिस्टेंस सबकी इक्वल है, ये डिस्टेंस थोड़ा क्लोजेस्ट है, तो आंसर आपका ई हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए,
12वां देखेंगे तो एक सर्कल है, सर्कल में लाइनें बनी हुई हैं और सभी में इक्वल लाइन है, सारों को आप देखेंगे। बट यहाँ पर 3 डॉट हैं, यहाँ 3 डॉट हैं, यहाँ 3 डॉट हैं, यहाँ 3 डॉट हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 डॉट आ रहे हैं। तो आपका ई आंसर राइट हो गया। अगला देखिए, पी को देखते हैं तो हम डायरेक्शन घुमा के देखिएगा तो जैसा ये पी है ऐसा हमारा सिर्फ सी बन सकता है, डी बन सकता है और ई बन सकता है। बी आपका अपोजिट डायरेक्शन बनाएगा, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में देखिएगा 14वें में एरो को डायरेक्शन आपका राइट साइड में आ रहा है, इसको भी आप ऐसे रोटेट करेंगे तो इसका डायरेक्शन भी राइट साइड में हो जाएगा। सेम हो गया, ये भी सेम हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये भी आप इसको हल्का सा एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए, क्लॉकवाइज ले लीजिए सॉरी, तो ये भी हो जाएगा वैसा ही। और इसको आप कैसे भी घुमा लीजिए, चाहे क्लॉकवाइज घुमाइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए ई को, ये आपका एरो इसका आपके लेफ्ट में रहेगा, बाकी का एरो राइट में था, इसका एरो आपका लेफ्ट साइड में रहेगा और बाकी इन सब के एरो राइट साइड में रहेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर ई निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिए 15वें में देखेंगे तो आप देखो एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल में 4 हिस्से बनाए हुए हैं और यहाँ लाइनें 1 2 3 1 2 3 4 लाइनें हैं और यही सेम आपको इसका अपोजिट यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, और इस अम्ब्रेला टाइप का अपोजिट यहाँ दिख जाएगा, आप काउंट भी करेंगे तो सिर्फ ई एक अकेला ऐसा जिसका कि अलग आंसर निकल रहा है, जो सबसे अलग हो गया, तो ई आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए एक ओवल बना हुआ है, ओवल के अंदर आप 2 एरो देखेंगे तो दोनों का फेस सेम है सेम है सेम है, लेकिन डी में इनका फेस अपोजिट हो गया। ठीक है, ई में भी सेम था, तो इसलिए आपका डी आंसर निकल गया। 17वां देखिए, इसमें देखेंगे तो एक एफ टाइप का बना हुआ है और इन सब का कोई सीक्वेंस सेट नहीं हो पा रहा है। देखिए यहाँ पर ये आपकी पैरेलल हो गई हैं, एक ही साइड में है, ये दोनों अपोजिट साइड में थी बट ये एक साइड में पैरेलल हैं और बाकी कहीं कोई पैरेलल नहीं बन पा रही हैं, कोई और इनका सीक्वेंस नहीं सेट हो पा रहा, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाता है। ठीक है, ये अलग डायरेक्शन में हो गई और पैरेलल भी नहीं है, ये भी पैरेलल में नहीं है, बट ये दोनों पैरेलल हैं। यहाँ पर भी आपको पैरेलल दिख रही होंगी लेकिन ये दो अलग अलग डायरेक्शन में होगी, ये सेम एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए हमने बी को कंसीडर किया यहाँ पर। अगला देखिए, अगले में देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, सब में एरो दिखाई दे रहे हैं, नीचे सबकी सिंबल्स, सबके नीचे देखोगे तो सबकी अलग अलग ही है, बट एरो का डायरेक्शन देखिए, ये राइट 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 राइट, ये आपका अकेला लेफ्ट में है, तो सी आपका राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो आप सीधा फटाफट देखिएगा तो दो जो इमेजें हैं ये मतलब 2 एरो टाइप के बने हुए, तीर टाइप के बने हुए, या जिसको ट्रायंगल बोल रहे हैं, ये डार्क वाले ऊपर की तरफ हैं तो ये ऊपर की तरफ इसमें भी हैं। ठीक है, और इसमें भी हैं, तो ऐसा तो दिखेगा नहीं, आप इसके एक एंगल देख लीजिए, इसका एंगल देख लीजिए, इसका एंगल देख लीजिए, इसका एंगल देखिए, यह एंगल आपका छोटा बन रहा है, तो इसकी वजह से आपका ई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ इनकी भुजाएं काउंट कर लीजिए, कितनी भुजाएं हो गई, 5 5 4 5 5, तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है आपके पास में, इसकी ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, पेंटागन है, पेंटागन है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, सेम हो गया। उससे अगले में देखिएगा क्या है, स्क्वायर है, हेक्सागोनल है, पेंटागन है, तो कहाँ है ये अभी, आपका स्क्वायर है, हेक्सागोनल है, पेंटागन है, ये भी मैच कर गया। यहाँ पर दो दो आपके पास में पेंटागन आ गए, तो इसीलिए आपका राइट आंसर डी निकल के आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको, 2 एरो ऊपर की तरफ है, 2 एरो नीचे की तरफ है, सभी के ऐसे ही हैं, लेकिन यहाँ देखेंगे तो 2 एरो एक साथ नीचे की तरफ हैं, बाकी सब में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक अप एक डाउन, एक अप एक डाउन, इनमें एक अप डाउन एक अप एक डाउन एक अप, सभी में ऐसा ही फॉलो हो रहा है। ठीक है, अकेले ए में पैटर्न दूसरा फॉलो हो रहा है जिसमें कि 2 डाउन 2 अप एक साथ हैं, 2 अप डाउन वाले एक साथ है, 2 अप वाले अलग अलग साइड में हो गए। अगला देखिए 23 में क्या दिखेगा आप लोगों को, आप इनको घुमा के देखिए और क्या क्या दिख रहा है। देखिए इनको घुमाएंगे तो जो ये शार्प है, रोटेट कीजिए, शार्प वाला हिस्सा ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी कि इधर की तरफ आ रहा है, जो सर्कल की तरफ। ठीक है, समझ गए ना, इसमें देखिए ऊपर की तरफ है, इसमें देखिए ऊपर की तरफ है ये, लेकिन यहाँ ये नीचे की साइड में जा रहा है, डाउन साइड में जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ आ रहा है, इसलिए आपका आंसर डी हो गया। बड़ा माइनर सा आपको डिफरेंस दिख रहा होगा यहाँ पर। अगला देखिए,
यहाँ देखें एक स्क्वायर है, सब में अलग अलग इमेजेस बनाई हुई हैं, ठीक है। ये भी स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, तो इससे तो निकलेगा नहीं। बट इनमें चार भुजाएं हैं, इसमें चार भुजाएं हैं, इसमें चार भुजाएं, इसमें चार भुजाएं, बाकी कोई चीज सेट नहीं बैठ पाएगी। यहाँ पर देखिए दो लाइनें, यहाँ पर दो सेमी सर्कल हैं, तो यहाँ पर कॉर्नर कवर किया है, सब में कॉर्नर कवर किया, सामने का सब में सामने का कॉर्नर कवर किया हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर 6 लाइन्स है, 6 भुजाएं हैं, इसको बनाने में यूज किए हैं, इसलिए आपका आंसर ये निकल गया। अगला देखिए, यहाँ देखते हैं तो हम लोग 1 2 3 4 5 भुजाएं से बना है ये, 1 2 3 4 5 से बना है ये, 1 2 3 4 4 से बना है ये, इनको भी काउंट कर लीजिए, 3 4 5 5 से बना है ये, और ये भी 5 से। तो आपका आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा जो 4 से बना हुआ है। अगला देखिए, अगले में क्या दिखेगा आपका कि एक ओवल बना है और ये एरो आपका जहां जा रहा है राइट साइड में, तो ये सीधा लेफ्ट में आपका बॉल आ रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन हो गया। ये ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन में हो गया यहाँ पर, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, और ये भी अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन यहाँ देखेंगे तो ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो रहा, डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, बट एक की राइट डायरेक्शन है, एक की डाउन डायरेक्शन है, बॉटम की तरफ जा रहा है, इसलिए आपका डी आंसर हो गया। क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, एक पेंटागन सभी में दिए हुए हैं, ठीक है, अंदर यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है डार्क, बाहर दो दिए हुए हैं, यानी कि दो हो सकता है डबल का डिफरेंस रहा हो। यहाँ 3 दिए हुए, यहाँ पर आपको 2 5 दिखाई देंगे, यहाँ 2 हैं, यहाँ पर 4 दिखाई देंगे, यहाँ पर 3 लाइनें हैं, यहाँ पर 2 2 4 2 6 लाइनें, 6 सर्कल दिखाई देंगे, यहाँ 2 प्लस हैं, यहाँ पर 4 दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब सब में डबल का फर्क है, एक्सेप्ट यहाँ पर। यहाँ पर अगर ये 6 होते तो शायद डबल का फर्क नहीं आता बी को देखकर, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर बी निकल के आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या देखेंगे, स्टार टाइप का बना हुआ है, यहाँ पर 2 ब्लैक हैं, यहाँ 2 ब्लैक हैं, यहाँ 2 ब्लैक हैं, यहाँ 2 ब्लैक हैं, यहाँ लेकिन यहाँ पर 3 ब्लैक आ रहे हैं, तो इसलिए आपका आंसर हो गया ई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में आप देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर एरो दिखाई दे रहे हैं, एरो का आप देखेंगे तो एरो का फेस, एरो भी 2 में दिखाई दे रहे हैं, तो हम एरो के डायरेक्शन इसको लेंगे नहीं, जो मेन एरो है इसका डायरेक्शन लेते हैं हम लोग। कि यहाँ देखेंगे तो ये आपका राइट में फेस है, इसको भी आप सीधा करके देखिएगा तो राइट में फेस आ जाएगा, और इसका भी राइट में आ जाएगा, तो सिर्फ आपका बी एक ऐसा जिसका कि लेफ्ट साइड में फेस हो रहा है, तो बी आपका राइट आंसर हो गया। 30 देखिए, 30 में देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए एक एच बना हुआ है, एच टाइप की, ये इमेजें पैरेलल हैं, ये इमेजें पैरेलल हैं, लाइनें पैरेलल हैं, ये पैरेलल हैं, ये पैरेलल हैं, तो लेकिन डी एक ऐसा जिसमें सारी की सारी लाइनें पैरेलल हैं। यहाँ सी में एक लाइन पैरेलल नहीं थी, बी में भी नहीं थी, ए में भी नहीं थी, तो आपका सिर्फ डी एक ऐसा जिसमें सारी की सारी लाइनें पैरेलल हैं, तो इसलिए आपका आंसर डी हो गया। अगला देखिए 31, यहाँ देखेंगे तो ट्रायंगल बना हुआ है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, स्क्वायर ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए 3 डॉट बने हुए हैं, 2 ऊपर 1 नीचे, यहाँ देखिए तो 2 लाइनें यस की बनी हुई है, ऊपर 1 नीचे, फिर 2 नीचे, तो ये एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है, यहाँ 2 बनी है लाइनें, 2 2 2 1, यहाँ देखेंगे तो 3 3 का पूरा एक सीक्वेंस बन रहा है, एक मतलब सेम फॉर्मेशन बन रहा है यहाँ पर कि 3 लाइन ऊपर तो उससे नीचे, फिर 3, फिर उससे नीचे 3, और सभी के एक ही डायरेक्शन है तीनों का, इन जितने भी तीर लगे हुए हैं। यहाँ देखेंगे तो भी आपका एक प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं बन रहा है, 1 2 फिर 4 हो गई, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर डी रहेगा, एक प्रॉपर फॉर्मेशन बना रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखेंगे तो क्या दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ देखिए एक ट्रायंगल टाइप का सबके लास्ट में लगा हुआ है, सभी के लास्ट में, लेकिन अब इसको हम रोटेट करते हैं तो ये दोनों सेम आपका शेप बना देते हैं इस कंडीशन में। फिर अगले को देखिए तो ये भी आप रोटेट कर दीजिएगा, हल्का सा आप क्लॉकवाइज घुमा दीजिए तो ये भी सेम बना देगा। आप इसको भी रोटेट करेंगे तो ये ई भी बनाएगा, लेकिन डी के अंदर ये जो पार्ट है आपका ये लेफ्ट साइड में चला जाएगा, बाकी सब में ये पार्ट राइट साइड में रहेगा, तो इसलिए आपका आंसर हो गया डी। अगला देखिए, इसमें देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ आप देखिए जो एक ये एंड, यहाँ कोने ऊपर टॉप में देखेंगे सभी का, तो इसका फेस देखिए एक 9 टाइप में बन रहा है, ठीक है, और ये 9 टाइप का, यानी कि जो ये है लाइन और इसका आप डायरेक्शन देखेंगे तो ये इन 3 चारों का मैच कर रहा है बी को छोड़ करके, ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर बी बन जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में क्या दिखाई दे रहा है आपको,
अपोजिट अपोजिट डार्क और उनका फर्क है सिर्फ डार्क वाइट का, अपोजिट अपोजिट, लेकिन ये सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। ये भी अपोजिट अपोजिट, ये भी अपोजिट अपोजिट। ठीक है, तो इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाता है, सेम डायरेक्शन की वजह से। अगला देखिए, यहाँ देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, दो लाइनें दिख रही हैं, कोई वो नहीं है। ये देखिए, ये 90 डिग्री बन रहा है इन दोनों के बीच में, बाकी इनमें अलग अलग एंगल्स बन रहे हैं, तो इसीलिए आपका बिल्कुल डिफरेंट डी निकल के आ गया।